फिर से तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है, फिर से ईडी की छापेमारी हो रही है, कई कैश और कई रुपए भी बरामद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन की जो सरकार है उससे हटेंगे? बिहार की राजनीति में क्या एक और भूचाल आने वाला है? लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के नाम से जमीन ट्रांसफर किए गए, कैश ट्रांसफर किए गए। ये घोटाले की साजिश ही है या फिर कहीं ना कहीं से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, तभी इतने पैसे उनके पास पाए जा रहे हैं। विपक्ष की यह साजिश है या फिर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके लिए काम करती है? भ्रष्टाचार का मुद्दा जो होता है वह कहीं ना कहीं सारे सकारात्मक चीज़ों पर पानी फेर देता है। बीजेपी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर यदि सीबीआई और ईडी जांच शुरू कर दे। नीतीश कुमार ने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता खोई है, नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का वोट बैंक खोया है। जिस सिद्धांत की बात वो करते थे उन्होंने उन सिद्धांतों को मारा है। तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़ा वह मामला जो अभी कहीं ना कहीं तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी पूरे भारत में चर्चाएं हो रही हैं और लालू प्रसाद यादव के घर पर और उनके करीबी, उनके रिश्तेदार, उनके बेटियों के घर पर लगातार ईडी छापेमारी कर रही है। और यह मामला कई सालों से लालू प्रसाद यादव से जुड़ा है और इस मामले की खोजबीन और अभी जो है ईडी लगातार करते जा रही है और इस मामले की चर्चा पूरे देश विदेश और खासकर बिहार में ज़्यादा हो रही है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए विनायक सुमन मौजूद हैं। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव का यह मामला, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरियां दूंगा, कितना सत्य? चूंकि यह सीबीआई के अंदर केस दर्ज है तो सत्य है या सत्य है ये तो पूरा मामला में जांच होगा, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से लालू प्रसाद रेल मिनिस्टर थे, उनके पास 2004 से 2009 तक उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री संभाली है और उस दौरान ये आरोप में कहा गया है कि उन्होंने बिना विज्ञापन के नौकरियां निकाली और उसके तहत कई लोगों को नौकरियां भी मिली और उसके बाद जो नौकरी पाए उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के नाम से जमीन ट्रांसफ़र किए गए, कैश ट्रांसफ़र किए गए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने यह आरोप लगाया है। सबसे पहले सितंबर 2021 में यह मामला सीबीआई ने इसमें प्रारंभिक अर्जी दर्ज की थी, जिसके बाद मई 2022 में यह मामला सीबीआई के अंतर्गत इन्होंने प्राथमिकी में उसे बदला और जिसके बाद ये कहीं ना कहीं इस पर सीबीआई ने संज्ञान लिया और निरंतर रूप से इस पर जांच प्रक्रिया आरंभ की। अभी आप देख ही सकते हैं मौजूदा समय में सीबीआई निरंतर रूप से लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ कर रही है, राबड़ी देवी से भी पूछताछ कर रही है, उनके बेटे, उनकी बेटियों तक से भी पूछताछ हो रही है। तो यह सारा मामला अभी कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं बंद लिफाफे में है कि सीबीआई क्या पूछ रही है। सीबीआई के अंदर ही ये सारा मामला दर्ज है। अब ये तो समय ही बताएगा कि इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन जो अभ्यर्थी इस पर आरोप मढ़ रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, देखिए लोगों को तो यह लग रहा है कि वाकई शायद यह सच हो, क्योंकि बिना विज्ञापन का नौकरी निकालना यह तथ्यपरक तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें घोटाले की एक गंध तो जरूर महसूस किया जा रहा है। विपक्ष यह कह रहा है कि बेरोजगार तेजस्वी यादव के पास इतना करोड़ों का संपत्ति कैसे आ गया, तो इस बात को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, किसी भी राजनेता के पास जितनी संपत्ति मौजूदा समय में होती है और जितनी रईस की ज़िंदगी वो जीते हैं, या तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि उनके पास 2 नंबर का पैसा तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वह किसी भी प्रकार से लाएं, उनके पास 1 नंबर का तो पैसा नहीं होता है। यदि हम उनके वेतन भत्ते की भी बात करें तो भी उतना पैसा नहीं होता है जितनी पैसे से, जितनी रईसी से उनकी ज़िंदगी कट रही होती है। वाकई कहीं ना कहीं ये घोटाले की साजिश ही है या फिर कहीं ना कहीं से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, तभी इतने पैसे उनके पास पाए जा रहे हैं और इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है और अभी बिहार में ईडी लगातार आरजेडी पर छापेमारी कर रही है, लालू प्रसाद यादव के घर पर छापेमारी कर रही है। तो इसको किस प्रकार देखते हैं? कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है उसके समर्थन में ईडी आपको नज़र आ रहा है, जैसा कि लालू प्रसाद यादव और उनके आरजेडी के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं। तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं? ईडी सत्तारूढ़ पार्टी है या फिर जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए ईडी काम कर रही है या इसको किस प्रकार आप देख रहे हैं?
देखिए, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, यह स्वायत्त संस्था कही जाती है। आने वाले समय में जिस प्रकार से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की एक साजिश हो सकती है। चूंकि यह स्वायत्त संस्था है तो आप खुले तौर पर तो यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी सरकार इसका मिसयूज कर रही है। चूंकि सीबीआई के तरफ से ही यह एफआईआर किया गया है लालू प्रसाद यादव के मामले में, जिसमें ज़मीन के बदले नौकरी देने की बात कही गई है, तो सीबीआई ने ही इस केस को दर्ज किया है। तो फिर आप इसमें राजनीतिक साजिश कम देख सकते हैं, क्योंकि सीबीआई अपना काम करेगी। तथ्य पर यदि तथ्यपरक बात की जाए तो सीबीआई तो अपना काम करेगी। उसके तरफ से तो यही बयान आएगा कि मैंने, आप देख लीजिए, सितंबर 2021 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद मैंने निरंतर रूप से जांच किया और आज केस इस पायदान तक पहुंच गया है कि मुझे सभी से बयान लेने की बारी आ गई है, सब पर छापा मारने की बात आ रही है। तो ये सब चीज़ है। दूसरी तरफ यदि हम देखें, जिस तरीके से आपने बात कही मनीष सिसोदिया की, देखिए गड़बड़ी कहीं ना कहीं होती है तभी सीबीआई या ईडी पहुंचती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई पाक साफ होता है और वहां सीबीआई पहुंच जाए और ईडी पहुंच जाए। स्वायत्त संस्था है, जांच करने का बिल्कुल पूर्ण अधिकार संविधान की तरफ से है, तो वो कर रही है, अपना काम कर रही है। दूसरी तरफ यदि हम इसको देखें राजनीतिक पृष्ठभूमि में, तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा। जिस तरीके से सीबीआई और ईडी छापेमारी कर रही है, असर तो पड़ेगा आने वाले चुनावों में। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया था बात करने के लिए। तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए उनके सामने, लेकिन आरजेडी के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनकी तेजस्वी की जो पत्नी हैं वो गर्भवती हैं और उनको हॉस्पिटल में रखा गया है और उनके इलाज के लिए और उनके देखभाल के लिए तेजस्वी यादव जो हैं सामने नहीं आ पाए ईडी के सामने। पर सुशील मोदी का यह बयान आता है कि जो भी आरजेडी आप आरोप लगा रही है कि उनके बहू को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है और गर्भवती महिला को परेशान किया जा रहा है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? तेजस्वी यादव बच रहे हैं या फिर सही में उनके फैमिली, उनके परिवार को अभी उनकी ज़रूरत है? देखिए, नेता आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। नेताओं की बात पर बिल्कुल ना जाएं। न तो दूध के धुले हैं तेजस्वी यादव और न दूध के धुले हैं मोदी। चूंकि एक मामला आया है और तेजस्वी यादव को सम्मन भेजा गया है, तो यह बात सत्य है कि तेजस्वी यादव की पत्नी जो है वो गर्भवती हैं और सीबीआई पूछताछ से, जिस प्रकार से उनके आवास पर पूछताछ हुई थी राबड़ी देवी से, इन सारे मामलों से वो चूंकि गर्भवती हैं तो ऐसा कहा गया कि उनका बीपी लो हो गया था, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। सही बात है, उसी कारणों से 2 दिन से सम्मन भेजा जा रहा है। तेजस्वी यादव अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में वो सीबीआई के समक्ष हाजिर होंगे और जो भी जांच पड़ताल का जो एक विषय है उसका सामना करेंगे और जो क्वेश्चन दागे जाएंगे सीबीआई की तरफ से उसका जवाब भी देंगे। अच्छा, ईडी और सीबीआई की जहाँ जहाँ छापेमारी होती है, विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि सत्ता पार्टी के छत्र छाया में ईडी और सीबीआई काम करती है और जो केंद्र में सरकार है उसके अधीन कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई है। खासकर हम मामला देख लें मुंबई का, या फिर शाहरुख खान वाला मामला देख लें, उनके बेटे का आर्यन खान वाला जो मामला देखें वो, या फिर कहीं भी मामला ऐसा अगर होता है पूरे देश में, तो ऐसा विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे, विपक्ष की यह साजिश है या फिर कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसके लिए काम करती है? देखिए, आज जो पार्टी विपक्ष में है वह कभी सत्ता में भी थी और जिस समय वो सत्ता में थी उन्होंने भी दुरुपयोग किया है सीबीआई और ईडी की। तो जो केंद्र में सरकार होती है, यूं तो होती है सीबीआई ईडी स्वायत्त संस्था, लेकिन जब केंद्र में सरकार होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी दखलंदाजी तो होती है। ये सबको पता है, ये खुले तौर पर नहीं होती है, लेकिन अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं वहाँ दखलंदाजी होती है। तो ये आप किसी भी पार्टी या विपक्षी पार्टी पर ना जाएं। जब उनके पास सत्ता होती है तो वो भी इसका प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। आज जिनके पास सत्ता है वो भी कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन खुले तौर पर, खुले मंच पर इसको स्वीकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको तथ्य देना पड़ेगा। लेकिन तथ्य आपके पास क्या है? सीबीआई की तरफ से तो तथ्य यही है कि मेरे पास एक मामला है लालू प्रसाद यादव के अगेंस्ट में, उनके परिवार वालों के अगेंस्ट में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहा हूँ, उनके इशारे पर काम कर रहा हूँ? तो यह बिल्कुल खुले तौर पर आप ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी दखल होती है, इसमें भी आप पीछे नहीं जा सकते। 2024 का चुनाव आने वाला है, कितना प्रभाव बिहार में देगा ये चीज़?
देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में बिल्कुल ऐसी चीज़ें प्रभावित करेंगी, क्योंकि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस झेल रही थी, उससे निराकरण करने के लिए मोदी जी आए थे और एक समा बांधा था लोगों में। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया जा रहा है, भले जिस तरीके से हो, तो प्रभावित तो करेगा। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति जो हवा बन रही थी या केजरीवाल के प्रति जो हवा बन रही थी, जिस रूप में बन रही हो, जितने दायरे में बन रही हो, उसको प्रभावित तो करेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो होता है वह सारे सकारात्मक चीज़ों पर पानी फेर देता है। आपने कितना भी काम किया हो, लेकिन यदि आप भ्रष्टाचार के आरोपित हो गए हो तो सारे पर पानी फेर देगा। तो बिल्कुल 2024 इलेक्शन जो लोकसभा 2024 इलेक्शन में यह मुद्दे बिल्कुल प्रभावित करने वाले हैं। और ये स्वाभाविक है कि पक्ष में जो अभी सत्तारूढ़ गठबंधन है, एनडीए की सरकार है, वह इसको तो भुनाना चाहेगी, कोई भी पार्टी भुनाएगी तो वह बिल्कुल 2024 लोकसभा चुनाव में भुनाएगी। अगर बिहार में गठबंधन की सरकार है और इससे पहले भी तेजस्वी यादव पे आरोप लगा था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं जीरो टॉलरेंस की बात समझता हूं और इस बात को अपनाता हूं। तो अब फिर से तेजस्वी यादव पर आरोप लग रहा है, फिर से ईडी की छापेमारी हो रही है, कई कैश और कई रुपए भी बरामद हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन की जो सरकार है उससे हटेंगे, फिर से भाजपा का शरण लेंगे? क्या लगता है बिहार की राजनीति में क्या एक और भूचाल आने वाला है? देखिए, मौजूदा वक्त के यदि हम बिहार की राजनीति का विश्लेषण करें तो हाँ, जिस प्रकार तेजस्वी यादव पर पिछले जब गठबंधन हुई थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी, तो तेजस्वी यादव पर एक मिट्टी भरने का, शायद किसी मॉल का एक भ्रष्टाचार का उजागर हुआ था, जिसके बाद नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे और बीजेपी में आ गए थे। एक बार फिर तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हैं, साबित नहीं हो पाया है लेकिन आरोपों से वो घिरे हुए हैं। तो देखिए, तेजस्वी यादव पर जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, नीतीश कुमार अब चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है कि नीतीश कुमार को अब बस एक ही राह दिखाई पड़ रही है। वह इसलिए है क्योंकि वह महागठबंधन की सरकार, फिर बीजेपी की सरकार, ये दोनों दलों के साथ जो आवाजाही हुई है, उसके बीच यदि हम देखें तो नीतीश कुमार ने अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता खोई है, नीतीश कुमार ने अपने पार्टी का वोट बैंक खोया है। तो नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ एक ही चारा है, महागठबंधन। क्योंकि आप कुछ ही दिन पहले जब अमित शाह पटना आए थे, उन्होंने कहा भी था कि नीतीश कुमार को हम अब नहीं लेंगे। हो सकता है अपने एनडीए गठबंधन में, मैं ये कह रहा हूँ कल्पना, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं से बिल्कुल भरा हुआ होता है, तो हो सकता है जदयू आ सकता है एनडीए में, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर बीजेपी बिल्कुल नहीं स्वीकारेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने यदि उनको गद्दी बचानी है, तो जिस तरीके से वह अपना जेस्चर पोस्टर जो उनका दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने वैचारिक जो उनका सिद्धांत था, जिस सिद्धांत की बात वो करते थे, उन्होंने उन सिद्धांतों को मारा है। तो उन सिद्धांत को मारते हुए वो अभी बरकरार रखेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि कहीं रास्ता ही नहीं है उनके लिए। तो एक ही रास्ता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए महागठबंधन में रहकर वो अपना गद्दी पर बैठे रहें। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ईडी के द्वारा लगातार लालू के परिवार पर छापेमारी की जा रही है और पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, उसके सानिध्य में ईडी अपना काम कर रही है, तो वहीं पक्ष कह रहा है कि जिस तरह लालू परिवार ने घोटाले किए हैं, उस चीज़ को ईडी कहीं ना कहीं सभी के सामने ला रही है और उस चीज़ की जांच कर रही है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यह चीज़ जो चीज़ घट रही है, वह लालू परिवार को कितना हानि पहुंचाएगा, या फिर 2024 का जो इलेक्शन है वह उसमें भाजपा कितना मजबूत दिख रही है, या फिर जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, वह कितना मजबूत दिख रहा है आपकी नज़र में? आप हमारे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।